गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है नैयर पटेल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। मैटर 441 ITR पेज नंबर 148 पे रिपोर्ट हुआ और केस 30 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च एंड सीजर के केसेस को समझने के लिए, जहाँ पे एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और कई बार एसएससी जो है वो अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट भी करता है। इस केस के अंदर स्टेटमेंट की रिट्रैक्शन के ऊपर भी बात की गई और जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जो हाई कोर्ट है वो खाली क्वेश्चन ऑफ लॉ को देख सकती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर जो कि डिटरमिन हो चुका है ट्रिब्यूनल में, उसके ऊपर हाई कोर्ट जो है वो अपना समय नहीं लगाएगी। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी के यहाँ सर्च हुई, एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। एसएससी ने स्टेटमेंट की कॉपी मांगी 13 महीने बाद और स्टेटमेंट की कॉपी मिलने के बाद जिस दिन स्टेटमेंट मिली उसके अगले दिन जो है वो एसएससी ने स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर ली। एसएससी ने एक बार और दोबारा स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करी, दोबारा रिमाइंडर दिया। असेसिंग ऑफिसर साहब ने रिट्रैक्शन को नहीं माना और ये कहा कि ये रिट्रैक्शन जो है वो आफ्टर थॉट है। एसएससी का मेन लॉजिक था स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करने का कि क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो रात को 2:30 पे ली गई थी। एसएससी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस का हवाला दिया। केस का नाम है कैलाश बेन मनहर लाल चौकसी वर्सेस CIT 2010। ये केस 328 ITR पेज नंबर 411 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस के अंदर बेसिकली ये कहा गया कि यदि कोई स्टेटमेंट ऑड आवर्स में रिकॉर्ड की जाती है तो उस स्टेटमेंट की एविडेंट्री वैल्यू नहीं होती, उस स्टेटमेंट का ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि वो स्टेटमेंट जो है वो प्रेशर में ली गई। और एसएससी का भी यही कहना था इस स्टेटमेंट के अंदर कि मेरी स्टेटमेंट जो है वो ऑड आवर्स में ली गई है। लेकिन खाली ये बात कह देने से कि मेरी स्टेटमेंट वी आवर्स में ली गई, वी आवर्स का मतलब कि अर्ली इन द मॉर्निंग ली गई या लेट इन द नाइट ली गई, तो इसको कह देने से क्या मेरी रिट्रैक्शन जो है वो वैलिड हो जाती है? फ्रेंड्स, स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करने के लिए हमको ये एविडेंसेस देने हैं कि मैं क्यों अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर रहा हूं, मैंने जो पहले बात कही थी वो सही नहीं थी। और इस केस में एक और मुद्दा ये उठा कि डिपार्टमेंट ने ये कहा कि आपने 13 महीने बाद जो है वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट की है। तो इस पे एसएससी का कहना था कि साहब मुझे तो ये स्टेटमेंट ही जो है वो 13 महीने बाद मिली है, उसकी कॉपी मिली है, और क्योंकि मुझे मैंने क्या स्टेटमेंट पहले दी थी उस स्टेटमेंट के मुझे कंटेंट्स ध्यान नहीं थे, तो जब तक मुझे स्टेटमेंट नहीं मिलती तो मैं स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कैसे करूं। तो इस मुद्दे पर कोर्ट ने यह कहा कि आपने ये बात अपनी रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट में क्यों नहीं कही कि मुझे वो कंटेंट्स ध्यान नहीं थे। तो फ्रेंड्स, इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जब भी हम अपनी पेटिशंस बनाएं, वो किसी भी लेवल पे बनाएं, तो जो भी बात हमको कहनी है वो हम खाली सोच भर के ना रह जाएं, वो अपनी पेटिशन में लिख जरूर दें, ताकि कल को ये मुद्दा ना उठे कि आपने ये बात पहले क्यों नहीं कही। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने ये कहा कि आपको स्टेटमेंट के कंटेंट्स ध्यान नहीं थे, ये बात आपने कहीं पे भी नीचे लेवल्स पे नहीं कही है। दूसरा, जब एसएससी CIT अपील के पास एडिशंस को लेकर के गया तो CIT अपील ने कुछ रियायत कर दी, लेकिन सारी रियायत नहीं करी। एसएससी का ये कहना था कि CIT अपील साहब ने मेरी रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट को पूरी तरह से नहीं माना। एसएससी ITAT में गया, ITAT ने एसएससी को पूरी तरीके से रिलीफ दे दिया। डिपार्टमेंट जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने केस को रेफर बैक कर दिया ITAT के पास कि भाई ये जो ITAT ने डिसीजन दिया है रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट को लेकर के, क्योंकि ITAT ने रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट को पूरा कंसीडर किया, तो कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट है वो रिट्रैक्शन के पूरे सिद्धांतों का पालन नहीं करती। एसएससी ने कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं दिए हैं जहां पे ये पता चले कि एसएससी की रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट ठीक है और पहली वाली ठीक नहीं है। तो ITAT ने जो है वो जो पहले उसको रिलीफ दिया था एसएससी को, वो वापसी ले लिया। अब एसएससी दोबारा ITAT के इस ऑर्डर के एंगेस्ट, सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन के ऑर्डर के एंगेस्ट जो है वो हाई कोर्ट गया और उसने कहा कि साहब मेरी जो रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट है वही ठीक है। तो इस केस में हाई कोर्ट ने यह कहा कि रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है,
या आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट ठीक थी, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। तो इस केस के अंदर हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के साथ अब छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमारे पास जो मुद्दा है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ का है। ये आपकी स्टेटमेंट कौन सी वाली ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। तो हाई कोर्ट ने एसएससी की बात सुनने से मना कर दिया और ये कहा कि जो फैसला आईटीएटी ने दिया है वो ठीक है। फ्रेंड्स, इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमें जब क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाना है तो हमें ये सिद्धांतिक तौर पे ये बताना है कि हमारा जो मैटर है वो हाई कोर्ट में जाने से पहले कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है या नहीं बनता। तो जब तक हम ये बात नहीं बताएंगे कि हमारा बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तब तक जो है वो हाई कोर्ट हमारे बात को नहीं सुनेगा। तो इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने इस बात पे मैटर को नहीं कंसीडर किया कि जो रिट्रैक्शन है स्टेटमेंट का, दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड दैट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो और जो फैसला किया वो डिपार्टमेंट के फेवर में किया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक तो रिट्रैक्शन के अच्छे सिद्धांत दिए हुए हैं कि खाली हम ये नहीं कह सकते कि यदि ऑड ओवर्स में स्टेटमेंट ली गई है तो वो स्टेटमेंट जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। ये एक कंक्लूसिव इस बात का प्रूव होता है कि एसएससी के ऊपर उस टाइम प्रेशर रहा होगा कहीं ना कहीं कि ऑड ओवर्स में स्टेटमेंट नहीं जो है वो नहीं ली जानी चाहिए। लेकिन सपोज करो आप ऐसी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करते भी हैं तो आप ऐसे सबूत दें, ऐसा एविडेंसेस, ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से बताएं कि जो मेरी स्टेटमेंट पहले ली गई थी वो क्यों गलत थी और अब जो मैं बात कह रहा हूं वो क्यों ठीक है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नैयर पटेल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन एंड अदर्स, और ये केस 441 ITR पेज नंबर 148 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।